Hello everyone, my name is Nishant. Today we are going to discuss chapter number 6 from the Pitman Shorthand book. The name of the chapter is Phrasography. Phrasography. So friends, let's start the phrasography. In a previous video we already learned about the grammar looks in a shorthand. Now in this chapter we learn about the phrasography. So what is phrasography? The definition of phrasography is, phrasography is the writing of two or more words together without lifting the pen. Is that clear? So हमें दो और दो से ज़्यादा वर्ड्स हमें एक साथ में ज्वाइन करना है और उसे हमें लिखना है, उसकी जो आउटलाइन निकालनी है आउटलाइन वो हमें विदाउट लिफ्टिंग द पेन निकालना है, उसे हम फ्रेजोग्राफी कहते हैं. ठीक है. और जो भी आउटलाइन निकालती है, जो भी कोई भी आउटलाइन निकालती है तो उसे हम फॉर एग्जाम्पल दे वेयर, अभी दे और वेयर को हमने कंबाइन में लिखा है तो ये जो आउटलाइन निकली है तो इसे हम कहते हैं फ्रेजोग्राम. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ओके. अभी लेट्स सी नेक्स्ट. ओके. अ फ्रेजोग्राम शुड बी इजी टू राइट. अ फ्रेजोग्राम शुड बी इजी टू राइट. Is that clear? Okay. It should not extend too far above or descend too far below the line. यानी लाइन के नीचे भी नहीं ज़्यादा जाने को ना, जो भी हम आउटलाइन निकालते हैं तो उसे वो लाइन बराबर यानी सिमिलर वे से हर बार स्ट्रोक सिमिलर रहने को ना, हर डायरेक्शन में. इज दैट क्लियर? वो ज़्यादा लाइन के नीचे भी नहीं होना, लाइन के ऊपर भी नहीं होना. ठीक है. सो इन अ प्रॉपर वे. Is that clear friends? Okay. Now what is the use of phrasography? So phrasography is increase the writer's fluency and speed. ये हमारे राइटर्स जो भी हम डिक्टेशन लिखते हैं उसकी हमारी जो स्पीड है और फ्लुएंसी है वो हमारी बढ़ जाती है अगर हम बहुत ज़्यादा फ्रेजोग्राम्स यूज़ करते हैं राइटिंग में. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ओके. नाउ सी द फर्स्ट रूल. ओके. अब फर्स्ट रूल में क्या है? द फर्स्ट वर्ड फॉर्म ऑफ अ फ्रेजोग्राम मस्ट ऑक्यूपाई द पोजीशन. जो भी हम पोजीशन लिखते हैं, जहाँ से स्टार्ट हम आउटलाइन की शुरुआत हम जहाँ से करते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करना है. जो भी फर्स्ट वर्ड रहता है अगर उसकी पोजीशन फर्स्ट पे है तो हमें वहाँ से ही स्टार्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल हाउ कैन दे, आई हैव. Okay, how can they? Now you know the how is the grammar locks. ठीक है. We always draw the outline on the line. ठीक है. So here is a how. तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है how can and they. Is that clear friends? How can they? Okay. Now I have and I क्या है? I हम हमेशा above the line निकालते हैं तो इसलिए हमें I have का जो आउटलाइन है वो हमें above the line निकालना है. So here is a I हैव. ठीक है. सो मैं आप पेन उठा रहा हूँ, आपने पेन नहीं उठाना है. ठीक है. आपको समझाने के लिए मैं यहाँ से पेन उठा रहा हूँ. ठीक है. सो आई हैव. ठीक है. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ओके. नाउ ओके. नाउ द रूल, सी द रूल सेकंड नंबर. द फर्स्ट पोजिशन वर्ड. ठीक है. सो और फर्स्ट पोजीशन वर्ड मे बी स्लाइटली रेज और लोअर्ड. थोड़ी प्रमाण में जो है उसे एक तो राइज करना है, ऊपर लिखना है, या थोड़ी प्रमाण में नीचे लिखना है. ठीक है. सो उसे हमें रिटर्न अबाउट ऑन और थ्रू द लाइन जैसा है वैसा लिखना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आई थैंक यू. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अभी आई हम हमेशा ऊपर अबाउ द लाइन निकालते हैं तो आउटलाइन भी क्या निकलेंगे? अबाउ द लाइन. सो आई थैंक यू. इज दैट क्लियर? आई थैंक यू. ओके. इट मीन्स आई थैंक यू अबाउ द लाइन. और उसके बाद में देखो एंड यूजिंग द लोगोग्राम विथ. ठीक है. ये हमारा लोगोग्राम है विथ. वो हम क्या करते हैं? वो हमेशा हम लाइन के ऊपर लिखते हैं, अबव द लाइन ड्रॉ करते हैं. तो फॉर कन्वीनियंट, हमारे कन्वीनियंस के लिए हमें उसे क्या करना है? स्लाइटली हम रेस कर सकते हैं और स्लाइटली लोअर भी कर सकते हैं. ठीक है. सो वैसे भी हमें पता है कि मच की जो आउटलाइन है वो कैसी है. ठीक है. विच कैसी है. ठीक है. सो हमें एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं विथ मच, विथ विच एंड विथ ईच.
ठीक है, सो विथ। अभी आपको मच की आउटलाइन पता है, तो मच की आउटलाइन हमेशा ऊपर आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सो विथ मच, ठीक है। विथ विच ऑन द लाइन आती है, विथ विच, ओके। और ईच जो है वो हम थ्रू द लाइन निकालते हैं, सो विथ ईच इज लाइक दिस, ओके, get it, okay। Now see the third rule। now when join to k l और m, ठीक है। अब जब हम i द साइन i, ठीक है, जब हम i का साइन k l m को हम ज्वाइन करते हैं तब हमें जो i है वो i हमें शॉर्टन करना है। सो व्हेन जॉइन टू k m l the sign I may be shortened, it means contracted form, short form, is that clear? For example, I can, I am, I will, ठीक है। सो I हमें पूरा ना निकालते हुए, ऐसा पूरा ना निकालते हुए उसे शॉर्टन करना है। सो I can, is that clear? I am, okay, I will, so I will, okay, is that clear? so K L और M को हम जब I की साइन ज्वाइन करते हैं तो उसे हमें शॉर्टन करना है, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट रूल। नाउ द वर्ड ही, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ ही, द डाउनवर्ड फॉर्म एंड द अपवर्ड फॉर्म। तो हमें यहाँ पे अपवर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं है, हमें यहाँ पे डाउनवर्ड फॉर्म ही का यूज़ है, ठीक है। और हमें ही के लिए फ्रेजोग्राम में एक हमें लोगोग्राम दिखा है, तो वो हमने लोगोग्राम यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सो ये ही, और इसे भी हम ही कहते हैं, जो हम ग्रामलोक्स में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे अगर ही स्टार्टिंग में अगर अकेला आता है तो आप पूरी लाइन यानी जो स्ट्रोक है ही का वो पूरा निकालिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही में, सो ही और में, इज दैट क्लियर? अगर यही ही जो ही वर्ड है हमारा, सो यही ही अगर बीच में आता है तो इसके लिए हमें लोगोग्राम ज्वाइन करना है, ठीक है। सो लोगोग्राम ज्वाइन करना का कैसा है, देखो अभी इफ़ ही, सो इफ़ ही में, ठीक है। तो अभी पहले कैसा है इफ़, और अभी हमें यहाँ पे लोगोग्राम यूज़ करना है क्योंकि वो वर्ड के बीच में आया है, इफ़ ही और में। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ओके, ही शुड नो। Next see the example, he should know, so he should की आपको पता है कि should का जो सिंबल है ग्रामलोक से आपको पता है, तो डाउन टू अप he should, एंड नो के लिए आपको पता है कि यही यूज़ करना है, so he should know like this, okay। if he should know, now see the next example, if he should know। Now see the outline, if he should know, is that clear friends? If he should know, so in this way we have to draw the outlines for the phraseogram, ठीक है। So next, see the next, for the sake of an easier joining, the word much is sometimes written in a phrase। so much जो word है हमारे पास में, ठीक है। see the next point, much। तो for easier joining stroke, तो हमें मच का पूरा ही फॉर्म लेना है। जैसे हमें यहाँ पे मच जो है, तो हमारे पास में मच के लिए एक आउटलाइन है, सो वो ग्रामलोक्स में आती है, ठीक है। तो ये ऐसा ना निकालते हुए तो हमें पूरा स्ट्रोक यानी पूरी जो आउटलाइन है वो निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कैसा है, फॉर एग्जाम्पल सो मच, ठीक है, सो एंड म एंड च, सो मच, इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? हाउ मच, see the next example, how much, is that clear? I repeat it again, how much, okay, how much। and the next one is for the word were, ठीक है। so were, we have two forms of were, we can write the outline for like this and we can draw the outline like this downward direction for the word were, okay। now either ये तो एक तो ऐसे हमें आउटलाइन निकालना है, एक तो फिर ऐसे निकालना है, ठीक है। सो अभी कब कैसे निकालना है देखिए, फॉर एग्जाम्पल दे वेर, एग्जाम्पल देखिए, दे वर, ठीक है। सो दे और ये हो गया हमारा वर, दे वेर, ओके। सो यू वेर, सी द एग्जाम्पल, यू
वेयर। नाउ हियर इज यू, तो हम यू को निकाल के ऐसे यहाँ से वेयर नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो ये इजीली हमें आउटलाइन भी अच्छी दिखती नहीं है और यहाँ पे इजीली जाती भी नहीं है ड्रॉ करने के लिए। सो हमें यू वेयर जब लिखना है तो हमें ये फॉर्म यूज़ करना है डाउनवर्ड, सो यू वेयर। ओके फ्रेंड्स, इज दैट क्लियर? ओके, यू वेयर, इफ दे वेयर, इफ दे वेयर, सो इफ, ठीक है, आई राइट डाउन हियर इफ दे वेयर। ओके, इफ दे वेयर, इफ ही वेयर, नाउ सी द इफ ही वेयर, ठीक है, इफ ही वेयर। अभी देखिए यहाँ पे बीच में आया है ही, तो क्या है, कुछ नहीं है, आउटलाइन निकालिए, क्या है, इफ है, ही है, ठीक है, और वर है, ठीक है, इफ ही वर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ओके, इफ ही वेयर, ठीक है। सो आई रिपीट द पॉइंट। सो इफ ही वेयर, सो इफ ही एंड वेयर, ठीक है, स्मॉल टिक, इट इज अ स्मॉल टिक, इफ ही वेयर। ओके ओके फ्रेंड्स, okay, now see the next important, most of the shorthand practicing students don't know this rule. Okay, now the word him should have the dot vowel inserted. Okay, now देखिए how to draw him. Now of him, now see the example, you better know by practicing the examples. Of him, to him. Now you know the symbol for of, gram blocks. So of, I, it's me, sorry, I write here again, I am. Okay, it's not a symbol of I am, it's a of. Is that clear? of और me, तो he के लिए हमें डॉट यूज करना है, so I of him. Is that clear? So of him, इसे हमें आई एम नहीं यूज़ करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखे है कि आई एम हमने यहाँ पे भी ऐसे निकाला है, तो हमें ऐसा यूज़ नहीं करना है। तो उसका मतलब होता है, ये होता है हमारा ऑफ, और ये होता है मी, और ये होता है डॉट, इसे हमें कहना है ही, तो ऑफ ही। इज दैट क्लियर? टू हिम, नाउ यू नो द ग्राम लॉक्स, टू, मी और हिम, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना कि द वर्ड हिम शुड हैव द डॉट वॉवल इंसर्टेड। ओके, सो अगर हमें यहाँ पे डॉट वॉवल इंसर्ट कर दिया है तो उसका मतलब होता है हिम। और ये जहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो ग्राम लॉक्स दिए हैं, लोगोग्राम दिए हैं, वो हमें ध्यान से लिखना है कि ऑफ है या टू है, ठीक है। और जे पोजिशन जो ऑफ की पोजिशन है, वही पोजिशन में हमें आउटलाइन निकालना है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन। I write down here. The next one is the, टिक द, ठीक है, टिक देना है काय के लिए, द के लिए, ठीक है। सो द वर्ड द, ठीक है, द मे बी एक्सप्रेस बाय अ लाइट स्लैंटिंग टिक, ठीक है, स्लैंटिंग टिक, इट मे बी ऑन अपवर्ड साइड और डाउनवर्ड साइड, ठीक है, कोई भी साइड से हो सकती है। सो एक्सप्रेस बाय लाइट slanting tick join a proceeding character and written either downward from right to left or upward from left to right. Okay, now see the first point, a downward. Now see the example, downward tick. So for example, of the, now you know of and the, is that clear? Of the. Now and the, you know and the, is that clear? And the, you know should the, should, you know the gram locks for should and the, should the downward direction, should the slanting, ठीक है, with the, now here is a with the, is that clear? With the, by and the, downward, ठीक है, downward. If the, is that clear? If the, downward direction, the tick, okay. Have the, now here is a have and the, is that clear friends? Okay, now see the B, upward direction, upward tick the, ठीक है। अभी upward कब निकालना है? beyond the, now beyond the, upward tick, beyond the, ठीक है। what the, now you know the what and the, how you know the how is always written on the line how,
and upward the. How the? Is that clear, friends? At the, at upward at the. Is that clear? Which the, which the. So we can draw the line outline for which the. Okay, upward direction. Was the, was and the. Is that clear? So the tick, the is the article, and we have to use the upward the and the downward the. See the example, practice it, and you know the uses of downward, and you know the uses of upward. Tick the. Okay, now there is a one note. Okay, now remember the note on the. Okay, on the and but the. You know the stroke for on, grammar locks on, but. Is that clear? Both are the straight perpendicular lines, short dash. Okay, light. Okay, light dash in a short mode. Okay, now on the and but the should slope a little to secure a better angle. Is that clear? सो हमें जब भी ऑन द और बट द निकालना है तब हमें उसे स्लाइटली थोड़े स्लोप में निकालना है. जैसे अभी यहाँ पे ऑन है तो यहाँ पे हमें ऑन को थोड़ा स्लोप करें, ऑन द, ये हो जाता है हमारा ऑन द. इज दैट क्लियर? बट द, ये जो स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट ना निकालते हुए थोड़ी स्लोप में निकालना है तो ये हो जाता है हमारा बट द. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट फ्रेजेस. So here is a list of phrases. Now you have to practice the phrases. So I write down here some phrases. I thank you, I thank you, I think you should be, I think, ठीक है, I think you should be, I have the, I have the, I have had, I have had, I saw the, I saw the. Is that clear? I see, okay, I am, I may be, okay, I will, okay, I will be, okay friends, I will be, you should, okay, you should. The next one is you should be, okay friends, you can, you will, okay, you will be. So here I wrote in here you will be, you may be, you were, ठीक है. If you were, they were. So I write down here they were. How can they? Why do you? And it's a why, it's a do, it's a you. Why do you? Why have you? Is that clear? Why have you? Now with you, ठीक है. So much, okay. With much, above the line, ठीक है, ध्यान रखना. With which, with each, okay, with each, ध्यान में रखना. Now the third one is, now the third line, when they. Now it's our when and they. What do you? So it's a what do and you. What do you? What was? What can be? It would be, okay. It should be, it will be, it was, which was, which were, he should be. Now see, he should be, he will be, okay. If he were, too much. Now see the too much, it's a too much, okay. Now observe the dark or light strokes, okay. Now the next part is grammar locks, okay. Now grammar locks, I teach you here the grammar locks. Now see the grammar locks, okay. Grammar locks. The first grammar is thank and thanked, ठीक है, above the line light, ठीक है. The next one is think, on the line think, ठीक है. Though, on above the line dark. Them, on the line dark. Was, on the line dark. Whose, through the line dark. Shall,
लाइट, ठीक है, ऑन द लाइन, विश थ्रू द लाइन, ठीक है, थ्रू द लाइन, विश, विथ, ठीक है, विथ, व्हेन, वॉट, ठीक है, डार्क नहीं है, ये सब लाइट स्ट्रोक्स है, ठीक है, वुड, वुड, ओके, ओ, द नेक्स्ट वन इज ओ एंड ही, सो वी नो द ही, ओके, हमें इस लेसन में हमने ये ही यूज़ किया है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स you will better understand it. So thank you so much. If you like my video, please like, share, comment, and don't forget to subscribe the channel. Thank you friends.